नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। संगीत सीखने के लिए, संगीत की कोई भी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना सप्तकों के बारे में। सप्तकों को हारमोनियम पर जाना, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं ये जाना, सप्तक के स्वर उनमें कौन सा चिन्ह लगा रहता है ये जाना। ये सभी बातें हमने पिछले वीडियोस में जानी। जिस किसी ने भी वो वीडियोस ना देखे हों, नीचे इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाके उन सभी वीडियो की लिंक दी हुई है, वहां जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वरों के बारे में। स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल स्वर सभी ने सुने होंगे, सा रे गा मा पा धा नी। ये जो मूल स्वर हैं इनको मूल स्वर बोलते हैं, शुद्ध स्वर। ये सभी ने सुने, परंतु इन स्वरों के अर्थात भी जो स्वर होते हैं, आज हम उन स्वरों को इस वीडियो में जानेंगे और उनको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए देखते हैं। आज हम समझेंगे स्वरों के प्रकार। स्वर मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखें। फर्स्ट होते हैं शुद्ध स्वर, जो आप सभी जानते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। कौन कौन से? सा रे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध स्वर होते हैं। अब आते हैं कोमल स्वर। कोमल स्वर, कोमल स्वर। कोमल स्वर कितने होते हैं? कोमल स्वर होते हैं 4। कौन कौन से? रे, गा, धा और नी। और तीसरे होते हैं तीव्र स्वर। कौन से? तीसरे होते हैं तीव्र स्वर। तो तीव्र स्वर कितने होते हैं? तीव्र स्वर होता है 1। कौन सा? मां। तो देखिए, ये तो अभी हमने शॉर्ट में जाना, अब हम इसको विस्तार से समझेंगे। शुद्ध स्वर सा रे गा मा पा धा नी। तो एक सप्तक में बात आती है, एक सप्तक में कुल स्वर कितने होते हैं। देखिए, एक सप्तक में स्वर कितने होते हैं? 7। जब हमने सप्तक की परिभाषा बताई थी तब उसमें बताया था कि 7 स्वरों से मिलकर बना समूह सप्तक कहलाता है, जो ये होते हैं सा रे गा मा पा धा नी। ठीक। अब कुल स्वर की अगर बात पूछी जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर एक सप्तक में होते हैं 12। जब हमने इस चीज को समझने के लिए आपको सप्तक वाली वीडियो देखना पड़ेगा। पिछला ट्यूटोरियल जो हमने बताया हारमोनियम पर सप्तकों को सीखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, तब आप इस पार्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सा रे गा मा पा धा नी, ये तो हो गए शुद्ध स्वर। तो ये कितने हो गए? 7। कोमल स्वर कितने होते हैं? 4। रे गा धा नी, तो ये कितने हो गए? 7 4 11। और तीव्र स्वर कितना होता है? 1, वो होता है मां। तो इन चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? याद। बिना याद करे ये चीज समझ में नहीं आएगी, ये चीज याद करना पड़ेगी। 7 स्वर शुद्ध, इनमें से याद रहें, रे 2 होते हैं, 1 कोमल 1 शुद्ध। गा भी 2 होते हैं, 1 कोमल 1 शुद्ध। मां 2 होते हैं, परंतु 1 शुद्ध 1 तीव्र। धा भी 2 होते हैं, 1 कोमल 1 शुद्ध। नी भी 2 होते हैं, 1 कोमल 1 शुद्ध। परंतु सा और पा जो स्वर रहते हैं वो कभी अपने स्थान से नहीं हिलते। सा हमेशा 1 होता है। अब आप ये मत कहना कि एक नीचे का सा और एक ऊपर का सा, 2 तो हो गए। सा रे गा मा पा धा नी सा, 2 स्वर 2 सा हो गए। ये 2 सा नहीं कहलाते, क्योंकि ये एक सप्तक का है, वो दूसरे सप्तक का है। सा, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया ना कि सा ये नीचे का,
मध्य सप्तक का, और ऊपर वाला सा उतार सप्तक में आता है इसलिए। और लेकिन ये रे गा धा नी ये जो होते हैं वो एक ही सप्तक में दो दो होते हैं। रे एक शुद्ध एक कोमल, गा एक शुद्ध एक कोमल, धा एक शुद्ध एक कोमल, नी एक शुद्ध एक कोमल। परंतु सा और पा जो रहते हैं वो अचल स्वर रहते हैं। अचल मतलब जो अपने स्थान से नहीं हिलते, मतलब अचल ऐसा समझ लो जो अपने स्थान से चलकर कहीं ना जाए, अचल। और ये जो स्वर होते हैं रे गा धा नी और मां, सा और पा को छोड़ के जितने भी स्वर हैं, 5 स्वर हैं, रे गा धा नी मां, ये चल स्वर होते हैं, ये अपना स्थान छोड़ देते हैं क्योंकि ये दो होते हैं। याद रहे, इन बातों को बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं कि कोमल स्वर और शुद्ध स्वरों में अंतर कैसे करा जाए, इनको कैसे समझा जाए। तो देखें, शुद्ध स्वर होते हैं, आपने जैसा कि इसमें देख रहे होंगे कि शुद्ध स्वरों में कोई भी चिन्ह नहीं है। पाहे इसके आगे धा नी भी अपन लिख ही लेते हैं, धा और ये नी, इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं कोई चिन्ह नहीं है, किसी भी प्रकार का, ना ऊपर बिंदु है ना नीचे बिंदु है, ना कोई लकीर है ना कोई लाइन, कहीं कुछ नहीं है। जैसा जनरल लिखते हैं वैसे लिखेंगे। कोमल स्वरों में आप देख सकते हैं इधर शुद्ध रे के नीचे लाइन नहीं है, परंतु इधर कोमल रे के नीचे क्या है, लाइन है। कोमल रे के नीचे क्या है, लाइन है। गा के नीचे भी लाइन है, धा के नीचे भी लाइन है, नी के नीचे, सॉरी लगाना भूल गया हूं, ये नी के नीचे भी लाइन। तो ये अंतर है। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि शुद्ध स्वर की अगर परिभाषा लिखते हैं, जैसे डेफिनेशन समझना जरूरी है कि शुद्ध स्वर की परिभाषा क्या होगी। शुद्ध स्वर में कहीं कोई चिन्ह नहीं आता, उनको देख के हम समझ जाते हैं कि ये शुद्ध स्वर है। ठीक, अगर इनमें ऊपर नीचे बिंदु लगा होता है तो सप्तक की बात चल रही है, बिंदु है तो सप्तक की बात चल रही है, और लाइन है तो स्वरों की बात चल रही है। ये हुए शुद्ध स्वर। अब कोमल स्वर को समझने के लिए, अब अगर ये रे लिख दिया जाए और अब लिखा जाए कि बताओ ये शुद्ध रे है कि कोमल रे है, तो अपन क्या कहेंगे, ये शुद्ध रे है, क्योंकि कहीं भी इसमें कोई चिन्ह नहीं है। ठीक, अब इसी रे को अगर कोमल बनाना हो तो अपन क्या कर देंगे, इसके नीचे एक लकीर खींच देंगे, आड़ी। ये आड़ी लाइन जब हम खींचते हैं तो ये कोमल रे को दर्शाती है। ये लाइन काय का प्रतीक है, यह है कोमल स्वर का। किसी भी स्वर के नीचे अगर ये लाइन खींची है, ये गा के नीचे खींची है, रे के नीचे खींची है, धा के नीचे खींची है, अथवा नी के नीचे खींची है, यही 4 स्वर होते हैं जो कोमल होते हैं, रे गा धा नी। इसके अलावा जो मां होता है वो तीव्र होता है। तो कोमल स्वरों के निशान क्या हुए, कोमल स्वर का चिन्ह हुआ आड़ी लाइन। कोमल स्वरों के नीचे आड़ी लाइन दी होती है। अब तीव्र स्वर का जो चिन्ह होता है, तो तीव्र स्वर के ऊपर देखते हैं आप, जैसा कि यहां समझ रहे होंगे, ये मां है, मां के ऊपर आप देखते हैं एक ये इस प्रकार का, और बड़ा बना देता हूं, ये मां के ऊपर ये खड़ा जो है, इसके ऊपर खड़ी लकीर है, तो ये काय का चिन्ह है, ये है तीव्र स्वर का चिन्ह। इन चिन्हों को आपको याद करना पड़ेगा। शुद्ध स्वर में कोई चिन्ह नहीं होता, कोमल स्वरों के नीचे आड़ी लाइन आती है और तीव्र स्वर के ऊपर खड़ी लाइन आती है। ठीक, अगर आप इन चिन्हों को भी और ध्यान से समझ लेंगे तो आपको किताब पढ़ने में या कोई भी लिखी हुई नोटेशन समझने में, उसको बजाने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि जब तक हमको ये चिन्ह पता नहीं होंगे और किताबों में ये चिन्ह लगे होंगे तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा मां बजाना है, कौन सा नहीं बजाना है। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे, और जाहिर सी बात है समझना क्या है, समझ में सबको आ ही गया होगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को और बार बार देखें और बार बार इस चीज को समझें। ऐसा नहीं है, ये चीज आएगी समझ में, कोई इतना ज्यादा कठिन नहीं है। एक बार मिटा के अपन फिर से समझते हैं। ये हो गए स्वरों के प्रकार। अब हम सीधा सीधा करते हैं क्या, शुद्ध स्वर, इनमें कोई चिन्ह नहीं होता, कोई भी चिन्ह नहीं। हम देखते हैं रे गा धा मां, ठीक, इनमें कोई चिन्ह नहीं होता, इधर लिख देते हैं कोई चिन्ह नहीं। सेकंड नंबर पे आता है अपना कौन से, कोमल स्वर। ठीक, इनके नीचे आड़ी लाइन होती है, रे। कोमल स्वर कौन कौन से होते हैं, 4। ये कितने होते हैं कोमल स्वर, 4 होते हैं, रे गा धा और नी।
क्योंकि ये बात आपको याद रहे कि सा और पा कभी दो नहीं होते, सा एक होता है, पा एक होता है। जो अचल स्वर के अंतर्गत आते हैं, काहे के अचल स्वर, ये कभी अपने स्थान से नहीं हटते, ये कभी अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते, याद रहे। और इनके नीचे आड़ी लाइन, आड़ी लाइन। जो वीडियोस में आपको मैं बता रहा हूं, इस प्रकार के आप नोट से भी बना सकते हैं उसको समझने के लिए। मैं बिल्कुल सीरियल वाइज सीरियल चल रहा हूं, सीरीज के साथ। पहली वीडियो के बाद जो आपको उपयोगी चीज है, जो समझना चाहिए, वो सेकंड वीडियो है, फिर जो समझना चाहिए वो थर्ड वीडियो है, ये फोर्थ पार्ट में स्वरों के प्रकार। जब तक आपका बेसिक नॉलेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप आगे संगीत में कुछ नहीं कर सकते। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। इसलिए बेसिक नॉलेज कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है शुरू में बोरियत होगी, परंतु आगे चल के यही चीज बहुत काम में आएगी। जिन लोगों का बेसिक नॉलेज कंप्लीट नहीं है वो लोग आज बहुत पछताते हैं। गा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, परंतु जब अच्छे लोगों में बैठेंगे, अच्छी जगह उठेंगे बैठेंगे, तब उन्हें समझ में आता है। जब उनसे नॉलेज की बात पूछी जाती है कि आपको नॉलेज कितना है, नॉलेज जब उनसे कुछ चीज पूछी जाती है, जब वो उत्तर नहीं दे पाते, तब वो पछताते कि अगर हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया होता तो आज हमको इस जगह नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बेसिक नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। इसके आगे भी हम गाने भी सीखेंगे, भजन भी सीखेंगे, अलंकार भी सीखेंगे, राग भी सीखेंगे, जो भी सीखेंगे सब इसके बाद सीखेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं स्वरों की। ये हो गए कोमल स्वर। अब थर्ड स्वर कौन से? तीव्र स्वर। तीव्र स्वर। तो तीव्र स्वर कौन सा होता है? तीव्र स्वर एक होता है, मां। तीव्र स्वर का निशान क्या है? तीव्र स्वर के ऊपर खड़ी लाइन आती है, कोमल के नीचे आड़ी, तीव्र के ऊपर खड़ी, और शुद्ध स्वर में कोई चिन्ह नहीं होता। ये आज की वीडियो का मतलब मेन पार्ट है, और यही पार्ट है, और कोई पार्ट भी नहीं है ना। तो इसको समझना है हमको। क्लियर? आप सभी इस चीज को बहुत अच्छे से समझें। चीज छोटी है और ज्यादा कठिन नहीं है। ज्यादा लंबा आज का वीडियो नहीं खींच रहा हूँ और ज्यादा लंबा बनाया भी नहीं है। और जाहिर सी बात है, जिस चीज को अभी हमने लिखकर समझा बोर्ड पर, अब कोमल स्वर अभी आपने बोर्ड पर समझ लिए, ये कोमल स्वर होते हैं, परंतु कोमल स्वर हार्मोनियम में कहां होते हैं, ये जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। खूब रियाज करें और खूब अच्छे से गाएं, बजाएं, खूब रियाज करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।